हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ जो सॉन्ग लॉन्च हुआ है हमारी लपिया और हमारे लपुआ का। तो उस सॉन्ग पर बात करेंगे, थोड़ा बहुत और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो व्लॉग्स में मैं देख पा रही हूँ, और जगत दीदी और उनकी देवरानी साहिबा के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि भाई अब देवरानी साहिबा दोबारा से टारगेट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप का ऑप्शन अगर देना है ना, तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है जहां मैंने लप्पी की मिमिक्री की है, उसको जन्मदिन विश किया है, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो शुरुआत करते हैं हम इन लोगों के सॉन्ग से। तो सॉन्ग जो आया है, लॉन्च हुआ है, मुझे अच्छा लगा है। देखो यार, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा ही बोलना चाहिए, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती है वो अलग बात है। लेकिन ये वाला सॉन्ग मुझे अच्छा लगा। मतलब सुनने के हिसाब से तो कुछ खास नहीं था, लिरिक्स मुझे उतने खास मुझे समझ में आएंगे नहीं वहाँ के, लेकिन जो इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया है उसको, वो मुझे अच्छा लगा। और लप्पी की एक्टिंग वाइज भी अच्छा लगा। और लपुआ का जो कैरेक्टर उसमें मतलब डाला गया है ना यार, मतलब लपुआ के बारे में काफ़ी सोच समझ कर लिखा गया है, जिसने भी ये गाना लिखा है या जो भी, मतलब जिसने भी ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी है कि किस तरीके से लपुआ को जो है यहाँ पर छपरी दिखाना है। और ये बात तो मैं बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ कि लपुआ मेंटेन ज़्यादा रहने की कोशिश करता है लप्पी से ज़्यादा। अगर आप देखो उसके कपड़ों की क्वालिटी, वो जो भी कपड़े खरीदता है वो महंगे होते हैं, मॉल से होते हैं या तो किसी शोरूम से होते हैं। वो लप्पी के जैसे खीशो वीशो के कपड़े नहीं पहनता। अगर आप कल वाली पार्टी का भी लुक देखो ना, तो लप्पी का जो साड़ी है वो अलग समझ में आ रहा है, बहुत ही वाहियात लग रही है वो साड़ी। लेकिन लप्पू ने जो पहन रखे हैं कपड़े वो फिर भी ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि उस पर उतने जचते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लप्पी से ज़्यादा मेंटेन रहने की कोशिश करता है हर मतलब जगह। और वो चीज़ उस सॉन्ग में दिखाई भी गई है कि भाई ये सैलून में बैठकर बढ़िया बढ़िया जो सर्विसेज हैं वो ले रहे हैं, और लप्पी आकर वहाँ नाराज़ होती है, देखती है कि तुमने कितना महंगा खर्चा किया है, जहाँ भी जा रहे हो लेट कर रहे हो। हाँ, एक दो जगह मुझे लप्पू को देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आई है, उसकी एक्टिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लप्पी मतलब ठीक ठाक परफॉर्म कर गई है उस वाली पूरी स्क्रिप्ट में। जिसने भी सिनेमेटोग्राफी की है या जिसने भी इन लोगों को डायरेक्ट किया है, उसने बहुत अच्छे से चीज़ें की हैं। तो सॉन्ग तो मतलब मुझे ठीक ठाक लगा। हाँ, सुनने में उतना मुझे खास नहीं लगा। सुनने में वो वाला सॉन्ग ज़्यादा अच्छा था जो कि रक्षाबंधन वाला था। उसमें एक्टिंग इन लोगों ने बहुत अजीब अजीब की थी, हंसी आ रही थी देखकर। बट सुनने में वो वाला सॉन्ग अच्छा था और देखने में ये वाला मुझे अच्छा लगा है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस बताना कैसा क्या था भाई। लेकिन लप्पू को देखकर वाकई में बहुत हंसी आई है, और मतलब लप्पू के लिए ही बना था वो कैरेक्टर, इसलिए इसमें लप्पू फीचर हुआ था। अगले वाला जो सॉन्ग होने वाला है उसमें लप्पी और जो वो सिंगर है वो ही फीचर होंगे, उसमें लप्पू नहीं है, ऐसा लप्पू खुद बता चुका है। तो भाई लप्पी का जो जन्मदिन था वो कल रात को बना दिया गया है, जैसे जैसे सेलिब्रेट करना था हो गया है। लप्पी बहुत ज़्यादा खुश तो हैं जन्मदिन को लेकर, लेकिन अब जन्मदिन समाप्त हो चुका है। अगर सही मायने में माना जाए तो जन्मदिन अब समाप्त हो चुका है। अब शुरू होने वाला है इवेंट। अब इवेंट की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। आप लोग सुन ही रहे होगे ना, ये लोग जिस हिसाब से बार बार बता रहे हैं कि अभी इतने लोगों को जा चुका है, कभी कह रहे थे 700 लोगों तक पहुंच चुका है, कभी कह रहे थे 1700 लोगों तक पहुंच चुका है। माता जी भी कह रही हैं कि जो लोग आना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें, हम अंदर ले लेंगे। तो मुझे लगता है वो शायद रिएक्शन वालों के लिए होगा, जो इनके आते हैं ना, इनके करीबी रिएक्शन चैनल वाले, जिनको पीआर भी बोला जाता है, तो उन लोगों के लिए होगा। और कुछ हाँ बाहरी जनता भी होगी तो उन लोगों के लिए बोला होगा। कल वाले वीडियो में जो सबसे ज़्यादा मतलब हंसी मुझे आई है वो लप्पू के इन चीज़ों पर आई है कि लप्पू जिन जिन लोगों का भी नाम ले रहा था कि इस इवेंट में ये आएंगे वो आएंगे, जितने लोगों को भी वो बोल रहा था उनके सब्सक्राइबर्स वो गिनवा रहा था। और वहाँ उसने एक जनों की बेइज्जती भी की। अगर आप उस क्लिप को ध्यान से देखोगे तो उसने कुछ लोगों के नाम लिए हैं जिनके सब्सक्राइबर्स गिनवाए हैं। और खनोज डे तो देखो आ भी चुका है, दृष्टि मायूस भी आ चुकी हैं, इन लोगों के भी सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हैं, तो ये लोग भी आ चुके हैं। तो इन्होंने जब बता रहे थे ये कि इसके सब्सक्राइबर्स इतने हैं, इसके इतने हैं, वो जो बॉन्ड डांसर है खोहित, उसके भी सब्सक्राइबर्स ये बता रहे थे, और बता रहे थे उसके अचीवमेंट्स की, देखो ये हरियाणवी सॉन्ग्स में आया है, ये ऐसे आया है, ये वैसे आया है। ये चीज़ें जब लप्पू बता रहे थे तो वहाँ पर एक लड़की और खड़ी हुई थी, जो कि एक है ना घायल डांसर, उसके साथ एक और लड़की खड़ी हुई थी। तो उसके उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे और उसके बारे में इनको ज़्यादा शायद पता भी नहीं था कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। तो लप्पू ने उसको जो मतलब उसका जब इंट्रोडक्शन दिया तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, मतलब वो सुनकर अच्छा नहीं लगा कि देखो ये भी है, हाँ ये भी कुछ बहुत कर रही हैं, ये भी कुछ इतना अच्छा कर रही हैं, बस इतना कहकर वो रुक जाता है, क्योंकि उनके शायद सब्सक्राइबर्स सुनाने लायक नहीं थे या लप्पू को उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो लप्पू ने वहाँ जो किया वो मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट लगी है, मुझे ऐसा लगा है। बाकी आप लोगों को क्या लगा है आप लोग भी बताना अपने अपने ओपिनियंस। इसके अलावा एक चीज़ और नोटिस आप करना कि
किसी का अभी जन्मदिन और था। एक तो यार ये सारे जो यूट्यूबर्स हैं, ये जब जन्मदिन मनाते हैं या कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो इसको इवेंट में तब्दील क्यों कर देते हैं, वहाँ पर अवार्ड फंक्शन क्यों चलने लगता है। मुझे ये बात मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता कि ये लोग अपने जन्मदिन पर क्या करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग क्या करते हैं ना, कि ये लोग जब क्रिएटर्स को बुलाते हैं तो इनको पता है कि कोई भी क्रिएटर अपना समय बर्बाद करके तुम्हारे दर पर क्यों ही आएगा, उसका समय भी बर्बाद होता है, उसका जो कंटेंट है वो भी थोड़ा बहुत चला ही जाता है। हर कोई तो व्लॉगर होता नहीं है कि भाई वो व्लॉग बनाकर चीज़ें कर लेगा। और दूसरा मतलब उनको ये भी रहता है ना कि हम वहाँ जाएं क्यों, हमें क्या मिल रहा है। तो ये लोग अवार्ड फंक्शन और ये सब चीज़ें करके मीटअप टाइप का रख कर ये दिखाते हैं कि भाई तुम आ रहे हो तो तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, तुम्हारा वीडियो हमारे चैनल पर जाएगा, फिर तुम चाहो तो तुम भी अपने क्लिप्स बना सकते हो। तो इस तरीके से दिखा कर ना उनको ये चीज़ें का लालच दिया जाता है कि ये आप करोगे तो होगा। जैसा कि आप खनोज डे के भी चैनल पर देखो, तो जब उनके बच्ची का जो अन्नप्राशन संस्कार हुआ था शायद, तो उसमें जब लपुआ वगैरह गए थे तो वो भी एक इवेंट जैसा ही इन्होंने बना दिया था। लप्पू को वहाँ पर जो है होस्टिंग का दे दिया था कि तुम भाई माइक पकड़कर जो है इवेंट को होस्ट करो, और वहाँ पर जो है जितने भी क्रिएटर्स आ रहे थे उनको मौका दिया जा रहा था माइक पर आने का और उनका इंट्रोडक्शन और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो फॉलोअर्स और गेन करने का, दूसरे के फॉलोअर्स तक पहुँचने का, ये इनको एक तरीके से वो दिखाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वाईटी की तरफ से भी काफ़ी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि गूगल ऑफिस बुलाया जाता है कई बार, अगर आप कुछ अचीव करते हो तो गूगल ऑफिस में आपको इन्वाइट किया जाता है, या क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट्स होते हैं। तो इसमें उद्देश्य उनका यही होता है कि आप आएँ, आप एक दूसरे से मिलें, आप उनके भी सब्सक्राइबर्स तक रीच अपनी पहुँचाएँ, कोलैबोरेट करके पहुँचाएँ। तो वो चीज़ों का ये जो है इनको लालच टाइप का दिया जाता है, तब जाकर कोई ना कोई आता है। जैसे कि अगर आप आज देखो तो भमितवा बड़ा चश्मा वश्मा लगाकर खड़ा था, स्टाइल मार रहा था और बोल रहा था कि फॉलोवर्स आने वाले हैं। मतलब क्या यार, तुम लोग कितना ज़्यादा अपने आप को स्टार विस्टार मानकर बैठे हो, मतलब क्या ही करते हो तुम लोग यार। तो वही सब चीज़ें इनके अब इवेंट में होने वाली है। अब जन्मदिन सब समाप्त है, लप्पी ज़रूर हवा में है, बट अब जन्मदिन समाप्त है, अब इवेंट चालू होने वाला है। और इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो सम्मान है वो उन सिंगर्स को दिया जाएगा या उन क्रिएटर्स को दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा बड़ी पब्लिक रखते हैं अपने पास, जिनके फॉलोअर्स की संख्या ज़्यादा है। तो उनको अब यहाँ पर ज़्यादा भाव दिया जाएगा, स्पेशली वो सिंगर महोदय जो इनको काम दे रहे हैं, जिनके एल्बम में ये फीचर हो रहे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और माता जी का पता नहीं कहाँ उनका वो रुकवाया गया है, क्योंकि माता जी को लेकर तो आपने देख ही लिया था कि वो लप्पी के साथ रुकना चाहती थी, लेकिन लप्पू बोल रहा था कि आपको जाना पड़ेगा, एक और भैया हैं जिनका वो इंस्टीट्यूट है उनके घर पर आपको रुकना पड़ेगा। तो माता जी मान नहीं रही थी और वहाँ से कैमरा कट हो गया था। तो अभी भी जो माता जी हैं वो रात में फिर दिखाई नहीं दी हैं इवेंट के बाद, मतलब जन्मदिन सेलिब्रेशन के बाद। तो शायद उनको वहीं के लिए पठा दिया गया है और यहाँ पर केवल ये जो है ना ये सारे के सारे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर चलेगी कुछ और तरीके की पार्टीज़, कुछ और भी हरकतें इन लोगों की चलेंगी जो बड़े लोगों के सामने लोगों को भाएंगी नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें ये कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की कि लप्पी जो है अपनी नींद छोड़कर भागी किससे मिलने, खनोज डे और उसकी पत्नी से मिलने। सोते सोते आई है, नींद को खराब करके आई है, क्योंकि उसने आवाज़ सुन ली थी कि खनोज डे और उसकी पत्नी आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इनके यहाँ इज्जत उनकी ही होती है जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। वैसे इनके सासू माँ, इनके ससुर जी और इनकी जो देवरानी साहिबा हैं, वो जब इनके घर आती हैं तो ये रात भर पीपी पीपी कर रही होती है, लेकिन उनके आने के टाइम पर ही अचानक से इनको नींद लग जाती है और ये दरवाजे की सटकनी लगाकर, कुंडी लगाकर ये सो जाती हैं और लप्पू जो है दरवाजा पीट पीट कर इनको उठाता है। लेकिन जब आती है बात बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर्स की, तो ये अपनी जो नींद है वो आधे में छोड़कर भागती हैं उनको वेलकम करने, उनकी चटुकारिता करने। तो आज ये चीज़ साबित हुई है, जैसे ही खनोज डे आया वैसे ही लप्पी नींद खोलकर अपनी आ जाती है, इनसे मिलती है जुलती है। फिर उसके बाद क्योंकि अब नींद खुल ही गई थी तो ये जो है दृष्टि मायूस से भी मिलने जाती हैं। उसके बाद जितने लोग भी आ रहे हैं उनसे सबसे ये जो है वहाँ मिलने पहुँच जाती हैं, जो मैंने देखा है आज के व्लॉग में। और जो दृष्टि मायूस और ये लोग हैं ये अभी भी खीखी खाका जो कर रहे हैं, ऑडियंस बहुत ज़्यादा इनका मजाक उड़ा रही है, बट इनको कोई फ़र्क पैंदा वैंदा है नहीं है। तो ये सब यहाँ चल रहा है। तो अभी सब देखते हैं क्या कैसा क्या और होता है इवेंट। देखो अब इवेंट में यही होना है कि जो सॉन्ग लॉन्च एक हो चुका है उसकी रील्स बनेंगी, और एक और सॉन्ग जो लॉन्च होना है वो नहीं पता कि आज ही होना है या फिर आगे होगा, तो उसकी भी रील्स आज ही बना दी जाएंगी और फिर बाद में एकदम से जब वो सॉन्ग लॉन्च हो जाएगा तो पटक दी जाएंगी, ऐसा कुछ होगा। और जितने लोग भी देखो आते हैं, भीड़ भड़क्का जो जितना मतलब कितने लोगों ने पासेस लिए हैं क्या लिए हैं वो तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप ऑडिटोरियम देखोगे जो इन्होंने लिया है वो कितना भरता है कितना खाली रहता है, उससे चीज़ें बहुत हद तक आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं ये दूसरी वाली कंट्रोवर्सी जो चल रही है जगत दीदिया और उनकी देवरानी के बीच। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तब से जब से जो है इनके पतिदेव की पुण्यतिथि निकली है, जगत दीदिया के पतिदेव की जो पुण्यतिथि निकली है उस पर जगत दीदी ने कोई पोस्ट नहीं किया था, लेकिन उनकी जो देवरानी साहिबा है उन्होंने पोस्ट वोस्ट कर दिया था। उसके बाद से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है जैसे ही जगत दीदी लाइव आई हैं। ज़्यादातर लाइव में उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को तो टारगेट किया ही किया था, जितने भी रिएक्शन वालों को उन्होंने टारगेट किया है सो तो किया ही किया है, उन्होंने अपनी देवरानी साहिबा को भी उसमें टारगेट किया है। कल एक कॉमेंट मुझे आया था, मैं फिर से
उनका रिप्लाई यही दूंगी कि भाई आपने कहा कि ब्लॉगर्स अगर अपनी सारी चीज़ें रखते हैं तो क्या रिएक्शन चैनल वालों को पूरा अधिकार है कि वो गंद से गंद में उतर कर उनको जवाब दें, और जो ब्लॉगर्स हैं वो कुछ नहीं बोल सकते? तो नहीं, ऐसा नहीं है। रिएक्शन चैनल वाले जब ज़्यादा गंद में उतरे तो उनको कॉल आउट करना बनता है। ब्लॉगर्स बोल सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गंद फैला रहे हो, नाम लेकर बोलो पर, क्योंकि जब आप रिएक्शन चैनल वालों की बात करते हो और बोलते हो कि कुछ रिएक्शन चैनल्स, तो कुछ रिएक्शन चैनल्स वालों को बोलने के चक्कर में जो आप ये बोलते हो ना कि रिएक्शन वाले तो अपने पति दिखाते नहीं है, तुम क्यों अपने पति छुपा कर रखती हो, तो वो पति छुपा कर तो सभी रख रहे हैं ना, क्योंकि सबने अपनी लाइफ पब्लिक नहीं कर रखी है। तो आप सीधे सीधे उनको बोलो, उनको टारगेट करो, उनका नाम लेकर टारगेट करो। अगर नाम नहीं ले सकते तो लपुआ की तरह करो। बट ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि आप हर किसी को टारगेट करके चले जाओ, मतलब सारी कम्युनिटी को ही टारगेट कर दो, पूरे रिएक्शन चैनल वालों को, और बोलो कि मैंने कुछ को बोला था। अब किसको पता किसको बोला था किसको नहीं बोला था? तो बस उस चीज़ का मेरा मुद्दा है। अब जो ये देवरानी साहिबा वाला मुद्दा है वो उठने लगा है जब से जगत दीदी ने उनको लाइव में थोड़ा बहुत किया है कि लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, मेरा पति है, मेरा है, मैं करूँ ना करूँ, वो सब जो वो बोल कर गई। तो उसके बाद से देवरानी साहिबा बहुत ज़्यादा टारगेट होने लग गई कि देवरानी फिर से आ गई है मैदान में, देवरानी सब करवा रही है। जो जगत दीदी के सपोर्टर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि देवरानी साहिबा जगत दीदी को ट्रोल कराने का काम कर रही हैं। फिर ये सारी बातें उठ कर आई कि देवरानी साहिबा ने इससे पहले तो कुछ नहीं किया, इससे पहले तो उनकी कम्युनिटी नहीं आई, इससे पहले तो उनके वीडियोज़ नहीं आए, अब अचानक से वो क्यों डाल रही हैं? क्योंकि उन्हें जगत दीदी को नीचा दिखाना है, क्योंकि जगत दीदी ने वीडियो नहीं डाला तो उनको नीचा दिखाने के लिए ये चाल है जो चली जा रही है। और इस चाल में जो है लप्पू की पीआर मिली हुई है। ये सारी बातें अभी इस टाइम पर वाईटी पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि जो लप्पू की पीआर हैं वो मिलकर सारा कुछ करवा रहे हैं। उनको चाहिए है कि जगत दीदी हर टाइम पर जो है रोस्ट होती रहे, हर टाइम पर जो है ट्रोल होती रहे। तो अब कुछ वीडियोस और सामने आए हैं, जैसे कि जगत दीदी ने बोला कि मेरे पिछले साल का वीडियो जाकर देख लो, उससे पिछले साल का देख लो, मैं इस टाइम पर एक्टिव नहीं रहती हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और मैं जो भी ये वीडियो होता है या व्लॉग होता है जो भी पुण्यतिथि का होता है वो मैं बाद में शेयर कर देती हूँ, लेकिन उस टाइम पर मैं बिल्कुल भी एक्टिव कभी नहीं रही। ये सारी चीज़ें जब जगत दीदी बोलकर गई तो ऐसे ही एक साल पीछे पोस्ट पर लोग गए हैं देवरानी साहिबा के भी। तो देवरानी साहिबा ने पिछले साल भी, मतलब लास्ट ईयर भी उन्होंने ये चीज़ें की थी। उन्होंने जो भी किया, उनके घर में जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं उसका वीडियो उन्होंने तब भी अपलोड किया था, बनाकर अपलोड किया था। तो वो भी अब सामने आया है। भाई देखो, जब आप ब्लॉगर होते हो और चीज़ें कर रहे हो तो आप कितना छुपाओगे, चीज़ें कितनी आप छुपा लोगे या कितना किसी को गलत साबित कर दोगे? उनके ब्लॉग से कुछ ना कुछ चीज़ें तो प्रूव हो जाएंगी ना। तो वही हुई है, देवरानी साहिबा ने पहले भी ये चीज़ की है, लेकिन क्योंकि इस बार कंट्रोवर्सी के बाद ये सब कुछ हुआ है तो देवरानी साहिबा को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट मिल जा रही हैं सबको कि भाई इन्होंने ना जगत दीदी को ट्रोल कराने के लिए ये चीज़ें की हैं। लेकिन उन्होंने तो लास्ट ईयर भी की थी, और लास्ट ईयर तो ये सारी चीज़ें उतनी नहीं हुई थी, क्योंकि ये वाला जो चीज़ें हुई हैं वो नवंबर के टाइम पर ये सारा कुछ हुआ है ना, जो भसड़ हुई है, लप्पू ने जो भसड़ फैलाई है। तो उससे पहले तो देखो पुण्यतिथि निकल चुकी थी उनकी। तो जब पुण्यतिथि हुई थी तब उन्होंने अपलोड किया था, लेकिन तब इसका मुद्दा इसलिए नहीं क्रिएट हुआ था क्योंकि तब तक ये कांड नहीं हुए थे। लेकिन अब क्योंकि कांड हो चुके हैं और जगत दीदी फंस रही थी यहाँ पर कि उन्होंने ये चीज़ें नहीं की, हालांकि वो फंसी नहीं थी, वो नॉर्मली बोल सकती थी। मैं जो बोल रही हूँ कि वो नॉर्मली बोल सकती थी कि भाई मैं हर साल ही ऐसे रहती हूँ, आप पिछले साल का देख लो जाकर। लेकिन जो उन्होंने देवरानी साहिबा को टारगेट करने की कोशिश की या करवाने की कोशिश की या जो भी चीज़ें हुई हैं, तो उसके बाद देवरानी साहिबा की भी रियलिटी सामने आ गई कि भाई पिछले साल भी उन्होंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन इस साल बेफिजूल में उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं अभी तक। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग। जो भी नया होगा उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।